IMF का पाकिस्तान से समाजी तहफ़्फ़ुज़, तालीम और सेहत के शोबे में बजट बढ़ाने का मुतालबा। कहा, कर्ज प्रोग्राम पर अमल दरामद से पाकिस्तान की मुआशी ग्रोथ बढ़ेगी। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए बजट एलोकेशन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। कहा, पाकिस्तान पानी के इस्तेमाल को मौसर और बेहतर बनाए। पाकिस्तान का प्राइमरी खसारा मईशत का 1% सरप्लस है। 1 जुलाई 2025 से ज़रिए आमदन पर इनकम टैक्स की वसूली को यकीनी बनाने का मुतालबा। तवक्को जाहिर की कि महंगाई की शरह 5 से 7% तक महदूद रहेगी। तरक्की पजीर ममालिक के लिए कर्ज अदायगी इज्तिमाई मसला है। तरक्की पजीर ममालिक को माली वसाइल के अखराज का भी सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आज़िम इफ्तिकार का इजलास से खिताब। कहा, 2022 में तरक्की पजीर ममालिक ने बैरूनी कर्ज दहंदगान को $49 अरब ज़ायद अदा किए। जनूबी वज़ीरिस्तान में नामालूम अफराद की फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद। आज़म वर्सिक में कांस्टेबल इमरान ड्यूटी से घर जा रहा था। हंगू में CTD और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। कलदम TTP का कमांडर सईद हलाक, साथी फरार। करक में दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। कलदम TTP के जेर इस्तेमाल पनागाहों को आग लगा दी। दहशतगर्द इलाका छोड़कर फरार। दौरा न्यूजीलैंड में मुख्तसर फॉर्मेट का आखिरी मुआरका। वेलिंगटन में आज सुबह 11:15 बजे मैदान सजेगा। पाकिस्तान फाइनल 11 में 2 तब्दीलियां मुतवक्के। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद कहते हैं, फतह पर सीरीज का इख्तिताम चाहते हैं। वफाकी काबीना का इजलास आज दिन 11:15 बजे तलब। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। काबीना 12 निकाती एजेंडे पर गौर करेगी। मुल्क में खुश्क साली पर इरसा ने सर जोड़ लिए। सूबों के नुमाइंदों की पानी की दस्तयाबी के अदाद-ओ-शुमार पर तशवीश। तकनीकी कमेटी किसी नतीजे पर न पहुंच सकी। सूरत हाल आज एडवाइजरी कमेटी के सामने रखी जाएगी। दरियाए सिंध से नई नहरें निकालने के खिलाफ पीपल्स पार्टी का एहतजाज। लड़काना, नवाबशाह, शिकारपुर, घोटकी, सजावल, थरपारकर, कंबर शहदाद कोट और दीगर शहरों में मुजाहरे। तर्जुमान सूबाई हुकूमत सादिया जावेद कहती हैं, वफाक को मंसूबे से दस्तबरदार होने पर मजबूर करेंगे। अज़मा बुखारी बोली, सिंध का पानी कोई नहीं पी सकता। पंजाब में भी 41% पानी कम हुआ। सियासतदान बैठकर इलेक्शन और दीगर मामलात पर बात करें। नाना सनाउल्लाह की प्रोग्राम स्पॉटलाइट में गुफ्तगू। कहा, यहाँ तक हालात पहुँचाने में सबका हाथ है। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच बोले, इलेक्शन का मामला सियासतदानों ने हल करना है। स्वात के सदर शरीफ पुलिस स्टेशन में पैका एक्ट के तहत पहला मुकदमा। जाली ID पर पोस्ट अपलोड करने पर अस्पताल के मुलाजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम रंगे हाथों गिरफ्तार। मजीद तफ्तीश जारी। पैका एक्ट के शिकार बढ़ने लगे। सहाफी फरहान मलिक जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। अदालत से स्टाफ को तंग किए जाने का शिकवा। मारूफ यूट्यूबर अजब भट्ट के खिलाफ पैका कानून के तहत एक और पर्चा कट गया। रावलपिंडी में लिफ्टर से गाड़ी उठाने की वीडियो शेयर करने वाले दुकानदार की बुरी जमानत। हुकूमत का पाकिस्तानी सहाफ़ियों के दौरा इसराइल की रिपोर्ट्स का नोटिस। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसराइल के बारे में मौक़िफ़ तब्दील नहीं हुआ। पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करता। पासपोर्ट पर दर्ज है कि ये इसराइल के सफ़र के लिए काबिल इस्तेमाल नहीं। मौजूदा क़वानीन के तहत ऐसा कोई दौरा मुमकिन नहीं। इसराइल के गजा पर वहशियाना हमले जारी। 7 बच्चों समेत मजीद 30 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। सेव द चिल्ड्रन तंजीम के मुताबिक एक हफ्ते में 270 बच्चे शहीद हुए। इजरायली फौज का फ़लस्तीनियों को जबालिया का इलाका खाली करने का हुक्म। हज़ारों तबाहाल फ़लस्तीनी दोबारा बेघर हो गए। उधर इजरायली पार्लियामेंट के अंदर और बाहर नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। जंग बंद करने और यरगमाली की रिहाई का मुतालबा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, कौमी सलामती के आला ओहदेदारों की खुफिया चैट में कोई मालूमात अफशा नहीं की गई। बोले, हूथियों के हमलों से मुतालिक चैट में खुफिया मालूमात नहीं थी। चैट की तहकीकात FBI का मसला नहीं। कौमी सलामती के मुशीर बेहतरीन काम कर रहे हैं, उन्हें मुआफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं।
रूस और यूक्रेन में बहर असवद में महफूज बहरी आमदोरफ्त यकीनी बनाने पर इत्तेफाक। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीका ने रियाद मुज़ाकरात में यूक्रेन और रूस से अलग अलग मुआहदे कर लिए। अमरीका का रूस से ज़राई खाद बरामदात के लिए आलमी मंडियों तक में मदद का वादा। अमरीका पायदार अमन के हुसूल के लिए फरीकैन से बातचीत में सहूलत कारी जारी रखेगा। तुर्की में मेयर इस्तांबुल की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज शदीद हो गया। 7 रोज से हजारों अफराद अंकारा और इस्तांबुल की सड़कों पर मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान शदीद झड़पें, दर्जनों मुजाहिरीन गिरफ्तार। सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है, सुर्ख लकीर पार करने वाले हर शख्स का एहतसाब होगा, कोई हमें जमहूरियत का सबक ना पढ़ाए। अपोजिशन का शो बिल आखिर खत्म हो जाएगा। गोजरा में मोटरवे M4 के करीब मुसाफिर वैन उड़ गई। हादसे में खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इस्लामाबाद की निजी हाउसिंग सोसाइटी में फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। लाशों को पिम्स और जख्मियों को रावलपिंडी अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके लियाकताबाद 4 नंबर के करीब घर में गैस लीकेज से धमाका, खातून समेत 3 अफराद जख्मी, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुस्तफा कत्ल केस की तफ्तीश में जुमा उर्फ ओलिविया नामी लड़की पर तशद्दुद की तस्दीक। आज न्यूज़ पर मेडिकल रिपोर्ट। जुमा के बाएं हाथ के दरमियानी उंगली में फ्रैक्चर और मकान की मुश्किलात में इजाफा। FIA ने हवालगी के लिए ATC से रुजू कर लिया। कराची में 11वीं जमात के नताइज में खामियों का इतराफ। तलबा को फिजिक्स, रियाजी और केमिस्ट्री में इजाफी नंबर दिए जाएंगे। वज़ीर तालीम का जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। ईद की तैयारियां जोबन पर रात गए। खवातीन, बच्चे, बड़े सब नए कपड़े, जूते, मेकअप, चूड़ियां और दीगर अशिया की खरीदारी में मसरूफ। मार्केट्स और मॉल्स में आज न्यूज़ देगा आपको ईद शॉपिंग की अपडेट्स। और आज न्यूज़ की रमजान मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन बरानी रहमत 25वीं सहरी ट्रांसमिशन में सदका और फितरा के मौजू पर गुफ्तगू। कव्वाल अली जमान ताजी और हमनवा ने समा बांध दिया।